स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, एक्सेल का फर्स्ट क्लास हम आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी, जिस क्लास में हम लोग सीखे थे। एक बार हम आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या होता है टाइटल बार, उसके बाद रिबन बार, कितना एक्सेल में टोटल रोज होता है, कितना कॉलम्स होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे नेम बॉक्स क्या होता है, फॉर्मूला बार क्या होता है, कैसे हम लोग रिबन बार को हाइड करेंगे और अनहाइड करेंगे। तो चलिए एक बार थोड़ा सा हम लोग उससे रिपीट कर लेते हैं। सबसे ऊपर जो आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइटल बार। एक्सेल का जो वर्कशीट होगा आपको जिस नाम से सेव होगा वो कहाँ पे दिखेगा, आपको टाइटल बार में। और इसके इसके लेफ्ट साइड में जो आप ये देख रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसका यूज हम लोग कब करते हैं, सपोज कीजिए कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को बार बार प्रिंट करना पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक प्रिंट का शॉर्टकट यहाँ पे आप लगा सकते हैं, जिससे आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। हो सकता है आपको प्रीव्यू देखने का बार बार जरूरत हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू का। हो सकता है आपको सेव करने का, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेव का यहाँ पे शॉर्टकट की दे सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग देखे थे रिबन बार। ये जितने भी, जैसे ये होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया और ड्रॉ टैब, इसके अंदर जितने भी ऑप्शन है इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट क्या करते हैं, इसको हम लोग रिबन बार। और अगर यहाँ पे कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करते हैं तो ये क्या होगा, रिबन बार हाइड हो जाएगा। और एक बार फिर से वापस अगर प्रेस करते हैं तो यह क्या होगा, शो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखे थे नेम बॉक्स। अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम्स के किसी पर्टिकुलर रो में जाना चाहते हैं तो हम लोग कहाँ से जा सकते हैं, नेम बॉक्स में। या फिर सपोज कीजिए कि अगर हम यहाँ पे हैं तो किस कॉलम्स के किस रो में है ये कहाँ पे शो होगा, नेम बॉक्स में। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम कहाँ पे हैं, ई कॉलम्स के 9 नंबर रोज में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों हाईलाइट भी हो रहा है, ई कॉलम्स और रो नंबर 9, राइट। उसके बाद हम लोग देखे थे कि एक्सेल में टोटल रोज कितना होता है, आप देख सकते हैं सबसे नीचे। यहाँ पे हम लोग आते हैं सबसे नीचे, 10,48,576 ये एक्सेल में टोटल रोज होता है। और हम लोग देखे थे एक्सेल में यहाँ पे 16,384 क्या होता है, कॉलम्स होता है। तो ये चीज आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं पता है तो मेरा एक्सेल का फर्स्ट वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं। और ये मेरा क्या है, वहां वैसे तो यहाँ पे ये सेशन 1 है और वह एक्सेल का इंट्रोडक्शन क्लास था। आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, ये देखिए ये इंट्रो टू एक्सेल ये ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं शीट नंबर 2 पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक क्या है, सैलरी शीट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम नंबर 1 में क्या है, सीरियल नंबर। उसके बाद क्या है, नेम, एम्प्लॉय का नेम है। उसके बाद उसका डेजिग्नेशन है। उसके बाद उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और उसका बेसिक सैलरी है, राइट। अब क्या करना है आपको कि जो इसका टीए है, ठीक है, टीए का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, वह कितना है, 2% है, राइट। और ये 2% किसका है, बेसिक सैलरी का। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू प्रेस करते हैं, ठीक है। इक्वल टू बेसिक सैलरी, यहाँ पे हम लोग क्लिक किए बेसिक सैलरी इनटू 2%, और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देते हैं। तो जो इसका टीए बन रहा है किसका, आशा का 517 रुपये बन रहा है। अगर हम चाहते हैं ये सेम फॉर्मूला ये सभी इंप्लॉय में लग जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो गया, सभी का सेम फॉर्मूला लगा के उसका निकाल दिया कि किसका कितना टीए बन रहा है। चलिए एक बार हम लोग वापस से देखते हैं, हमने क्या किया है, इक्वल टू और यहाँ पे बेसिक पे क्लिक किए, इनटू और 2%, और हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस किए। तो ये क्या किया, आशा का जो कि मैनेजर है कंपनी में, उसका टीए निकाल दिया है। और एक बार अगर हम चाहें तो यहाँ से इसको ड्रैग कर सकते हैं। देखिए इसको पकड़ के हम लोग ड्रैग भी कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या बताए थे हम आपको, यहां से आप क्या कर सकते हैं, इस पे जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो ये जहां तक डेटा है आपका वह क्या कर देगा, उसको ड्रैग कर देगा, राइट।
और एक तरीका और है, आपको दिखाते हैं यहाँ पे। कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर दीजिए आप। यहां से लेके देखिए कि हमने क्या किया है, यहां से लेके यहां तक आप सेलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर दीजिए। तो यह क्या करता है, फॉर्मूला को कॉपी कर देता है सभी कॉलम्स में। जो एभव मीन्स जो सबसे ऊपर लगाया गया फॉर्मूला है उसको कॉपी कर देगा कहां तक, जहां तक आपने सेलेक्ट किया है। सपोज कीजिए कि हमको कहां तक चाहिए, 9 नंबर तक, तो आप क्या कीजिए 9 नंबर तक सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल के साथ डी प्रेस कीजिए, तो ये क्या कर देगा 9 नंबर तक। बट यहाँ पे जब आप डबल क्लिक करते हैं यहां तक, जब आप डबल क्लिक करते हैं तो ये क्या कर देगा, सभी में ये फॉर्मूला को कॉपी कर देता है, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको जैसे सुविधा हो आप उस तरीके से कर सकते हैं, आपका रिक्वायरमेंट जो है उस तरीके से आप कर सकते हैं। बट सभी का यूज अलग अलग जगह पे आपको जरूरत पड़ता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, टीए को यहां से लेके यहां तक। हाँ, इसके अलावा एक और है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कीजिए, आप कंट्रोल प्लस सी कीजिए और सभी को सेलेक्ट करके यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए। तो इससे भी क्या होगा, वो फॉर्मूला को कॉपी कर लेगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि डीए कितना है, 1%। डीए किसका होता है, बेसिक का। तो यहाँ पे लीजिए इक्वल टू ये इंटू 1%। ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, डीए निकल गया। और इसको आप क्या कीजिए, ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्रॉस। ग्रॉस में क्या करते हैं हम लोग, बेसिक प्लस टीए प्लस डीए, बेसिक प्लस टीए प्लस डीए। अब देखिए ये क्या हो गया, इसका ग्रॉस सैलरी निकल के आ गया। और यहां से यहां तक हमने क्या किया है, ट्रैक कर दिया। अब क्या है कि पीएफ 5% है, ठीक है। तो इक्वल टू ग्रॉस सैलरी का पीएफ मल्टीप्लाई कितना, 5%। ये कितना हो गया इसका, 1330 रुपया हो गया। और यहां से यहां तक हमने क्या किया है, ड्रैग कर दिया है। उसके बाद क्या है, ईसीएस। ईसीएस कितना है, 3%। तो चलिए हम लोग ईसीएस भी करते हैं, बेसिक सैलरी इंटू 3%। और इसको भी क्या करते हैं, यहां से यहां तक ड्रैग कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एलआईसी। एलआईसी कितना है, 10%। इसका 10% कहां पे है, एलआईसी में। ये हो गया। अब चलिए हम यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिडक्शन। डिडक्शन टोटल कितना हो गया, ये पीएफ का प्लस 798 प्लस 2661। और इसको हम लोग एंटर करते हैं। तो टोटल जो डिडक्शन हो गया वो कितना हो गया, 4790। अब हम लोग निकालते हैं नेट। नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रॉस। देखिए इसका सैलरी कितना बना, ग्रॉस सैलरी कितना बना, 26,609 रुपया 62 पैसा। इसमें से हम लोग माइनस करते हैं जो उसका डिडक्शन होगा। तो जो उसका नेट पेबल बनेगा वह कितना बनेगा, 21,819। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर उनका जो है 26,600 नहीं हुआ और जो उसका डिडक्शन हुआ वो भी तो कहीं ना कहीं उसका सैलरी का ही पार्ट है, तो उसको हम लोग क्यों नहीं ऐड करेंगे। नहीं बेटा, यहाँ पे ये चीज नहीं करना है। जो उसका ग्रॉस सैलरी है उसमें ऑलरेडी वह इंक्लूड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 26,609 रुपया है इसमें ये ऑलरेडी इंक्लूड है 4,790। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसे एक्सक्लूड करते हैं। जो उनका नेट सैलरी है वह 21,000। और यहाँ पे देखिए अब अगर दोनों को ऐड करेंगे तो उसका ग्रॉस सैलरी कितना हो जा रहा है, 26,609 रुपया 02 पैसा, राइट। और नेट को हम लोग क्या करते हैं, यहां से इसको ट्रैक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बोनस, बोनस 5% उसे मिलेगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नेट का 5% बोनस निकाल देते हैं। बोनस चाहे नेट पे मिले या फिर ग्रॉस पे। अगर ग्रॉस पे रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से फॉर्मूला को चेंज कर लेंगे। तो आपने देख लिया, और आप चाहें तो आप यहां से यहां तक बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे हमने एक सैलरी शीट बना दिया और जिसका जो बेस था उस बेस पे हमने क्या किया है, उसका टीए, उसका पीएफ, ईएसआई, एलआईसी डिडक्शन का हो या फिर कोई अलाउंसेज हो, सारा हमने यहाँ पे निकाल दिया है। अब सपोज कीजिए कि अगर
तरुण जो कि एचआर है, इनका सैलरी अगर बढ़ गया कितना से 5,000 रुपये से, सपोज करते हैं, तो अब देखिए इनका सारा कुछ यहाँ पे ऑटो चेंज हो गया। देखिए एक बार यहाँ पे चलते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए अभी इसका ग्रॉस सैलरी कितना है, 27,855 रुपया। कोई कोई नहीं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कॉलम्स दे देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे लेते हैं सैलरी, सैलरी इंक्रीज। ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं जैसे किसी का 5,000, किसी का लेते हैं 2,000, किसी का लेते हैं 3,000, किसी का लेते हैं 4,000। तो ये यहाँ पे ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक। तो जो ग्रॉस सैलरी होगा ना, यहाँ पे एक फॉर्मूला दे देंगे हम, इतना प्लस ये कर देंगे यहाँ पे, प्लस ये। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, हाँ अब ये आपका बदल जाएगा। ठीक है, 6,000, 5,000, 8,000, इसका जैसे सैलरी बढ़ा हो तो ये डेटा को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। बट रियल लाइफ में जब आप किसी भी सैलरी शीट पे वर्क करेंगे तो इस तरीके से काम नहीं होता है। वहां पे क्या होता है डायरेक्ट, वहां पे क्या होता है डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने उस कॉलम्स को डिलीट किया तो यह यहाँ पे ये रेफरेंस करके आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो कॉलम्स डिलीट हो गया। तो यहाँ से हम फॉर्मूला को हाइड कर देंगे और वापस से जा करके सभी कॉलम्स में से पेस्ट कर देंगे। तो अब वह जो रेफरेंस करके आ रहा था वह हाइड हो चुका है। रियल लाइफ में क्या होता है, जैसे किसी का सैलरी अगर बढ़ गया तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं 30, 60 से 34 कर देते हैं। अगर इसका 19,000 है, 3,000 से बढ़ गया तो 22,757 रुपया। उसके बाद यहाँ पे इसका कितना है, 32,044 रुपया, 25,583 रुपया, 24,754 रुपया। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये शीट पे वर्किंग करके बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों में से किन्हीं को ये शीट चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको एक प्रैक्टिस के लिए एक अलग से शीट बना के आप लोगों को सेंड कर देंगे। आप उस शीट पे वर्किंग करके वापस मुझे भेज दीजिएगा, जिससे आपको भी अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मैं काम कर सकता हूँ। और आप लोगों के लिए आगे भी सीट हम ऑलरेडी बना के रखे हैं। ये बिलिंग का है कि किस तरीके से हम लोग चेयर का अगर बिल है तो कितना परसेंट हम लोग पे कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीट पे क्या है, ये एम्प्लॉय का नाम है, जनवरी फरवरी मार्च टोटल कितना हो गया, एवरेज निकालना है, हाईएस्ट निकालना, लोएस्ट निकालना, सेकंड हाईएस्ट कैसे निकालते हैं, थर्ड लोएस्ट कैसे निकालते हैं। उसके बाद है आपको अपर लोअर और प्रॉपर। और नेक्स्ट सीट में ये क्या है, इसका इंश्योरेंस है और डिडक्शन। अगर आप चाहते हैं कि इसका इंश्योरेंस है तो हम लोग डिडक्ट करेंगे। सपोज यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि इफ इंश्योरेंस इज यस देन डिस्प्ले 1,000, अदरवाइज 0। कि अगर किसी का इंश्योरेंस है, अगर यस है तो आप क्या कीजिए, उसका 1,000 रुपया आप उसमें से डिडक्ट कीजिए। अगर नहीं है तो वहां पे क्या कीजिए, 0 है। तो उसका हम लोग इफ फॉर्मूला से कैसे करते हैं ये भी हम आपको सिखाएंगे। और ये क्या है, 7 नंबर है, यहाँ पे डीलर का नाम है, पार्ट नेम है, पार्ट नंबर, क्वांटिटी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो डीलर का नाम है ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं हम आप लोगों को, सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर हम लोग कैसे निकालते हैं। अब जैसे हम ये देखना चाहते हैं कि जानसी टूल से हमने कितना परचेज किया है, अगर एसी हमने परचेज किया है तो कितना परचेज किया, ये कैसे होगा, सॉर्ट एंड फिल्टर से। तो ये बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाला है सभी का सभी। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।